video we are talking about the most important tool of Visual Studio platform is रेडियो बटन। रेडियो बटन एक विशेष प्रकार का टूल है जो हमें विजुअल स्टूडियो टूल बॉक्स में शो होता है। इस टूल का यूज हम क्यों करते हैं, इस टूल का यूज हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये भी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। रेडियो बटन एक ऐसा टूल है जो हमें वेब फॉर्म पर ऑप्शंस की फैसिलिटी देता है। रेडियो बटन एक ऐसा टूल है जो हमें वेब फॉर्म पर ऑप्शंस की फैसिलिटी देता है। बट मैं आपको बता दूं, रेडियो बटन एक ऐसा फॉर्म कंट्रोल है जो हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। पर ये जो है 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेडियो बटन इज ऑल्सो अ फॉर्म कंट्रोल, इट प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द 2 और मोर। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि रेडियो बटन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें ऑप्शंस की फैसिलिटी देता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा जितने भी ऑप्शंस आप अपने वेब फॉर्म पर लेंगे, पर आपने जितने भी ऑप्शंस लिए हैं उनमें से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे। रेडियो बटन एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। यदि सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो रेडियो बटन इज अ कंट्रोल विच प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ओनली वन ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है। चेकबॉक्स भी रेडियो बटन की तरह ही होता है, पर चेकबॉक्स जो है वो हमें मल्टीपल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है, और जो रेडियो बटन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है। वो क्योंकि जो रेडियो बटन है वो ग्रुप में काम करता है। जो रेडियो बटन है वो ग्रुप में काम करता है, वो अपने ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक को ही सिलेक्शन प्रोवाइड कर पाता है। तो चलिए हम रेडियो बटन का यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू सिलेक्ट एनी जेंडर देन डिस्प्ले द सिलेक्टेड जेंडर। हमें क्या करना है, जेंडर सिलेक्ट करवाना है यूजर से, और मैसेज बॉक्स के थ्रू यूजर द्वारा सिलेक्ट किया गया जेंडर डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम 2 कंट्रोल्स का यूज करेंगे। नंबर 1 इज रेडियो बटन एंड नंबर 2 इज नॉर्मल बटन। अब मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट का यूज करना होगा। वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो है वो है एक तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे हम सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक तरीके की सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें क्या होगा, यूजर द्वारा दी गई कंडीशन को सिस्टम चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू पाई जाती है, यदि कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो ही हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगा। यदि कंडीशन ट्रू नहीं पाई जाती है तो हमारे पास किसी भी जो एल्स वाला है तो वो हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स देख पा रहे हैं, इफ कंडीशन, हमें क्या देना होगा, इफ के साथ कंडीशन देना होगा, देन के बाद इस कंडीशन का हमें ट्रू स्टेटमेंट देना होगा। इसके बाद एल्स, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं पाई जाती है तो क्या हो, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। कहां पर जाकर, स्टार्ट बटन पर जाकर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना होगा विजुअल, VISUAL। विजुअल टाइप करते ही जो सबसे पहला एप्लीकेशन आएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010, इस पर डबल क्लिक करके आपको क्या करना है, इस विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। डबल क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट पेज क्या ओपन हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो का स्टार्ट पेज कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, फाइल में जाकर न्यू पर जाना है। न्यू के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऑफकोर्स वेबसाइट, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं ASP.NET का यूज करके। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, न्यू वेबसाइट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट का नाम बदल सकते हो, ब्राउज में जाकर उसकी लोकेशन बदल सकते हो यदि आप बदलना चाहो तो। यदि नहीं बदलना है तो आपको क्या करना होगा, ओके बटन पर क्लिक। ओके बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, कुछ कोडिंग शो हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम को कोड की हेल्प से भी डिजाइन कर सकते हो, पर इसके लिए आपको कोडिंग पूरी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोडिंग का यूज न करके हम नॉर्मल डिजाइन करेंगे, टूल्स का यूज करके। हम क्या करेंगे, टूल्स का यूज करके इस प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे।
तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कोडिंग विंडो आ गई है, जिसमें आपको क्या करना होगा, इस डिजाइन बटन पे क्लिक करके वेब फॉर्म को ओपन करना होगा, जिसे आप क्या करोगे, टूल्स की हेल्प से डिजाइन करोगे। अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया है, आपकी स्क्रीन पर वेब फॉर्म आ गया है। इस वेब फॉर्म को आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, हम कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सबसे पहले रेडियो बटन का और दूसरा नॉर्मल बटन का। तो हम अगेन आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पर। यहाँ पर आपको मिलेगा रेडियो बटन। रेडियो बटन ये रहा आपका रेडियो बटन, एक सेकेंड, ये रहा रेडियो बटन। इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, इस बटन को उठाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेडियो बटन। आप चाहते हैं इसकी पोजीशन को सेट करना, तो पोजीशन को सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद सेट पोजीशन के बाद जाना होगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के बाद आपको क्या करना होगा, इसकी पोजीशन को इस तरीके से सेट। इसके बाद एक ले लिया हमने, इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा रेडियो बटन लेंगे, जिसके लिए आप थोड़ा सा कर्सर नीचे कर दीजिए, टैप प्रेस कर दीजिए, तो आपकी लोकेशन सही आ जाएगी। फिर रेडियो बटन पे क्लिक करा, क्लिक करके उठाकर यहाँ पर आपने ड्रैग करके छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसका नाम बदलना है। नाम बदलने के लिए इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और जाइए प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना पड़ेगा रेडियो बटन की। रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आपको दिखेगा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, पहले वाले के लिए मेल। जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर हो जाएगा मेल। इस पर क्लिक करा, यहाँ पर आपको टेक्स्ट में लिखना है फीमेल, और जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक नॉर्मल बटन। नॉर्मल बटन लाने के लिए मुझे ऊपर जाना होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसकी पोजीशन को थोड़ा सेट करने के लिए टैप करके मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ कर्सर, कुछ इस तरीके से। बटन क्लिक करा, बटन को उठाकर यहाँ पर ड्रैग करके मैंने छोड़ दिया। अब आप देख पा रहे हैं बटन सही जगह पे ड्रैग करने से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारा बटन। इसकी पोजीशन आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। पोजीशन सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद सेट पोजीशन, एब्सोल्यूट, और उठाकर इसे कर देना होगा ड्रैग, कुछ इस तरीके से। ये अब इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाइए। प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पे बटन लिखा हुआ है, इसे हटाकर आप क्या कर दीजिए, क्लिक मी, कुछ इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब ये चीज मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि इस मेल और फीमेल में से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। क्या हो पाएगा, फीमेल और फीमेल में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, और जो भी सिलेक्ट हो वो मुझे मैसेज बॉक्स के थ्रू आउटपुट में चाहिए। तो पहले मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, क्या वाकई में दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है या फिर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जाते हैं हम डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, कंट्रोल प्लस F5 जिसकी शॉर्टकट की होती है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर क्या ओपन हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग के बाद वेब ब्राउजर में आपको क्या शो होगा, वेब ब्राउजर में आपको 2 रेडियो बटन और एक नॉर्मल बटन शो होगा, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारा वेब ब्राउजर ओपन हो गया है। इस वेब ब्राउजर में लोडिंग हो रही है। लोडिंग होते ही हमें क्या दिखेगा, 2 हमें रेडियो बटन दिखेंगे और एक नॉर्मल बटन दिखेगा। दोनों रेडियो बटन में से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए एज पर अवर नॉलेज। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 रेडियो बटन है, ये पहला, ये दूसरा। पर अब क्या हो रहा है, यहाँ तो वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। रेडियो बटन तो हमें सिंगल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है अपने ग्रुप में से, यही बोला था हमने। तो क्या करेगा, हमें ये अपने ग्रुप में से सिंगल सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा। पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाने के लिए अगेन मैं इसे क्लोज करती हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट करा। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे देना होगा ग्रुप नेम। इसका मैंने दे दिया GENDER, जेंडर, और इसका मैंने दे दिया अगेन, इसका भी ग्रुप नेम मुझे सेम ही देना होगा क्योंकि दोनों को मुझे एक ही ग्रुप में रखना है, GENDER, जेंडर, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी, और क्या होगा रन करने से, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्शन होगा। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को अगेन रन करके देखते हैं क्या वाकई में दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है। डिबग पे जाएंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5।
प्रेस करते ही हमारी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, वेब ब्राउजर, जिसमें क्या शो हो रहे होंगे, 2 रेडियो बटन और एक नॉर्मल बटन। अब हम क्या चाहते हैं, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो। क्लिक करा, क्लिक करा, आप देख पा रहे हैं दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि दोनों में से मैं जो भी सिलेक्ट करूं, इस बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास क्या हो, उसका आउटपुट रिलीज हो, यू सिलेक्टेड फीमेल या फिर यू सिलेक्टेड मेल। तो ये काम करने के लिए मुझे अगेन अपने विजुअल स्टूडियो पे जाना होगा। तो मैं चाहती हूँ उस बटन पे क्लिक करते ही क्या हो, ये शो हो कि मैंने कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट करा है। तो ये बात हमें समझाने किसे पड़ेगी, ऑफकोर्स रेडियो बटन को, सॉरी ऑफकोर्स नॉर्मल बटन को। तो इसके लिए हमें कोड कहाँ करना होगा, नॉर्मल बटन पे। नॉर्मल बटन पे कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन पर डबल क्लिक, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मुझे कुछ ऐसी कोडिंग करनी है, यदि पहला रेडियो बटन सिलेक्टेड हो तो मैसेज बॉक्स में क्या है, यू सिलेक्टेड मेल, और यदि पहला ना हो तो जाहिर सी बात है दूसरा सिलेक्टेड होगा तो हमें पास मैसेज में क्या आ जाए, यू सिलेक्टेड फीमेल। तो चलिए हम कोडिंग करते हैं, इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड, हमने क्या लिखा, इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल टू TRUE, देन मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या डिस्प्ले हो, मैसेज यू सिलेक्टेड मेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। एल्स मतलब पहला सिलेक्टेड नहीं हो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है दूसरा सिलेक्टेड होगा, तब मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या आ जाए हमारे पास, मैसेज इन्वर्टेड कॉमा यू सिलेक्टेड फीमेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब चलिए अगेन क्या करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमें जाना होगा डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। प्रेस करते ही हमारी स्क्रीन पर क्या ओपन हो जाएगा, वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या शो हो रहेंगे, 2 रेडियो बटन, एक नॉर्मल बटन। अब हमने सिलेक्ट करा मेल और बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। इस प्रोसेसिंग को शॉर्ट करने के लिए आप इस पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ओके करती हूँ, अगेन इस फीमेल पे क्लिक करती हूँ और बटन पे क्लिक करते हैं, क्या आया, यू सिलेक्टेड फीमेल। तो ये होता है रेडियो बटन, जिसमें हमने क्या यूज करा, रेडियो बटन के साथ हमने इस प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स वाली कंडीशनल स्टेटमेंट देखी। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट होती है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट यानी एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है।